च1 पहली मुलाकात। अलीशा जल्दी जल्दी चल रही थी। कभी वह सामने रास्ते को देखती तो कभी अपने वॉच को। आज उसका 10वां इंटरव्यू था। इससे पहले उसने 9 बार जॉब के लिए इंटरव्यू दिया था, पर उसके कम क्वालिफिकेशन के कारण उसे कोई जॉब नहीं मिल रही थी। वह एक बिना माँ बाप की बच्ची थी जो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। उसके माँ पापा एक एक्सीडेंट में मारे गए थे और उसकी परवरिश उसकी चाची और चाचा ने मिलके की थी। उसके चाचा चाची का एक बेटा और एक बेटी थी। बेटे का नाम राज था और वह कुछ काम नहीं करता था। बेटी का नाम कृतिका था और वह अभी 12th में स्टडी कर रही थी। अलीसा ने बहुतों को कहते सुना था कि माँ बाप जैसा प्यार कोई नहीं दे सकता, पर जैसे उसके चाचा चाची उसे अपने बेटे बेटी से ज़्यादा प्यार करते थे, उसको सब बात झूठी लगती थी। वह एक मिडिल क्लास में बड़ी हुई एक आम लड़की थी जो अपने चाचा चाची के कर्ज को चुकाने के लिए जॉब करने का फैसला लिया था, पर कोई अभी तक उसे जॉब नहीं दे रहा था। आज वह सोच के निकली थी कि चाहे कुछ भी हो जाए वह यह इंटरव्यू पास करके ही रहेगी। यही सब सोचती हुई वह जल्दी जल्दी आगे बढ़ते जा रही थी कि तभी एक जोर की आवाज़ आई, बैंग, और अचानक हर तरफ भगदड़ मच गई। अलीशा को कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ, लेकिन उसने देखा कि सारे लोग इधर उधर भाग रहे थे। उसने मन में भगवान से प्रार्थना करते हुए बोली, हे नारायण, ये सब क्या हो रहा है, प्लीज़ मुझे कुछ समझाओ। एक तो मैं लेट हो गई हूँ, ऊपर से ये लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कोई इन लोगों को मारने आ रहा हो। मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा, मैं कैसे आगे बढ़ूं। वो लोगों को हटाते हुए जैसे तैसे आगे बढ़ रही थी कि उसने देखा कि एक लड़का खून से लिथपथ उसी की ओर दौड़ा चला आ रहा था और उसके पीछे कुछ 10-12 लोग काले कपड़े पहने उस लड़के का पीछा कर रहे हैं। अलीशा का दिमाग 2 मिनट के लिए काम करना बंद हो गया था, पर जैसे ही वो लड़का भीड़ के बीच से उसके पास आया, अलीशा ने उस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे एक तंग गली में खींचती हुई दौड़ने लगी। भीड़ के ज़्यादा होने के कारण उस लड़के को फॉलो करने वाले कुछ लोग पीछे रह गए, पर कुछ लोग अभी भी उसको फॉलो करना नहीं छोड़े थे। अलीशा उस लड़के का हाथ पकड़ बस दौड़ी जा रही थी। जिस लड़के का हाथ उसने पकड़ रखा था वह अलीशा के हाथ को बस देखे जा रहा था और भागते जा रहा था। वो दोनों जैसे तैसे उन पीछा करने वालों से छिप रहे थे। भागते भागते अलीशा एक ऐसे रास्ते में आ गई जो 2 रास्ते में डिवाइड हो रही थी। उसने पहले लेफ्ट देखा फिर राइट। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब कहाँ जाए। वह कुछ सोच पती उससे पहले एक आदमी बोला, ढूंढो उन्हें, आज उसे नहीं छोड़ना है। अलीशा ने वह आवाज़ सुनी और लेफ्ट की ओर भागी, पर आगे रास्ता बंद था। अभी भी पीछे से उन लोगों के दौड़ने की आवाज़ आ रही थी। उसने पीछे उस आवाज़ के तरफ देखा, फिर साइड में रखे एक लड़की के बड़े से बॉक्स के पास जाकर उस लड़के के साथ छुपकर बैठ गई। जोर से दौड़ने के कारण उसकी सांसें बहुत जोर जोर से चल रही थी। लड़का अभी भी अलीशा के पीछे था। जो लोग उन्हें फॉलो कर रहे उनमें से 3 लोग उसी तरफ आ रहे थे और बाकी के लोग दूसरी तरफ जा रहे थे। अलीशा पसीने से भीगी लंबी लंबी सांसें ले रही थी और मन में सोच रही थी, लगता है आज मैं गई, पता नहीं मैंने ये क्यों किया। अच्छी खासी इंटरव्यू के लिए जा रही थी और इस चक्कर में पड़ गई। हे नारायण, आज अगर मैं मर गई तो चाचा चाची का क्या होगा। वो राज तो काम के नाम से भागता है, वो कैसे अपना लोन चुकाएंगे। वो अपने ख्यालों में अपने मारने के बाद क्या और कैसे होगा सोचने लगी। अलीशा का इमेजिनेशन। उसके चाचा चाची को कॉल आया और वो दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे। उन्होंने देखा कि अलीशा एक सफ़ेद कपड़े में लपटी हुई एक बड़े से लोहे के बेड में पड़ी थी। उसके चाचा चाची रोते हुए उसे वहां से लेकर गए और घर में उसके पार्थिव शरीर के पास बैठ के रो रहे थे। उसकी अर्थी सज चुकी थी। जैसे ही उसे दाह संस्कार के लिए ले जाया जाने लगा तभी कुछ लोग आए और उसके चाचा चाची से पैसे मांगने लगे। चाची रोते हुए उन लोगों के पैरों पर गिर गई और भीख मांगते हुए और मोहलत मांगने लगी, पर उस आदमी ने उसे एक लात मार दूर फेंक दिया और उन लोगों के घर के सामान को घर के बाहर फेंकने लगे। अर्थी में लेटी हुई अलीशा अचानक से उठ के चिल्लाई नहीं। अलीशा ऐसा सच में चीख पड़ी, पर उससे पहले उसकी आवाज़ तेज हो। पति उसके पीछे बैठे लड़के ने उसका मुंह दबाते हुए उसके कान में खुसफुसाते हुए बोला, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या। अलीशा के कान में आवाज़ पड़ते ही उसे होश आया और वह लड़के के हाथ पे 3 बार मरते हुए उसका मुंह से हाथ हटाने का इशारा किया। अलीशा का इशारा समझ उस लड़के ने अपना हाथ धीरे से उसके मुंह से हटाया। हाथ हटते ही अलीशा पीछे मुड़ी और उस लड़के के तरफ देखकर बोली, हाँ हो गई हूँ पागल, जो तुम्हें बचाने के लिए ये सब कर रही हूँ। न जाने तुम कौन हो और क्यों ये लोग तुम्हें चेस कर रहे हैं। पता नहीं तुम आज बचोगे या नहीं, पता नहीं मैं आज बचूंगी कि नहीं। मैंने तो अभी तक जॉब स्टार्ट भी नहीं की, चाचा चाची के लोन नहीं भरे, न अमीर बनी, न अच्छे से मॉल में शॉपिंग की, न कार में घूमी, न फिल्में देखने गई, यहाँ तक कि अभी तक मैंने बॉयफ्रेंड भी नहीं बनाया है। तुम मरो या ना मरो, पर मुझे आज नहीं मरना। ये कहकर वो रोने लगी। सिद्धार्थ उसे बस एक टक देखे जा रहा था और उसकी बातों को सुने जा रहा था। वह मन में बोला, ये कितनी अजीब लड़की है, पहले खुद ही मुझे बचाने आगे आए और अब खुद ही रो रही है। उसने जैसे ही यह महसूस किया कि कदमों की आवाज़ और पास आ गई है, उसने फिर से अलीशा का मुंह दबाकर धीरे से बोला, ऐसे रोओगी तो आज पक्का मार जाओगी। कदमों की आवाज़ और पास आ रही थी जिसे सुनकर अलीशा के पसीने छूट रहे थे।
उसका पसीना उसके माथे से होते हुए सिद्धार्थ के उंगलियों तक आ रहे थे। वो उन पसीनों की बूंदों को देखता, फिर अलीशा के डरे हुए आंखों को और फिर कदमों के आवाज की ओर। चट्टू आत्मसमर्पण। हे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। सिद्धार्थ ने अपने होंठों पे अपनी एक उंगली रखी और अलीशा को चुप रहने का इशारा किया, जिसके आंसर में अलीशा ने अपना हर हाँ में हिलाया। फिर सिद्धार्थ ने अलीशा के मुंह से अपना हाथ हटाया और इधर उधर जमीन पर कुछ ढूंढने लगा और उसे पास में ही एक रॉड का टुकड़ा दिखा, जिसे उसे अपने हाथ में उठाया और हमले के पोजीशन में बैठ गया। वो काले कपड़े वाले लोग अभी भी धीरे धीरे उन लोगों के तरफ ही आ रहे थे। अलीशा इतना डर गई थी कि उसने सिद्धार्थ के आर्म को जोर से पकड़ लिया था। कदमों के आवाज अचानक ही रुक गए और थोड़े देर में वापस होने लगे। अलीशा ने थोड़ी चैन की सांस ली ही थी कि उसने महसूस किया कि जो कदमों के आवाज अभी उसे काम लग रहे थे वह अब बढ़ गए थे। मतलब अब सिर्फ 3 नहीं बल्कि उन लोगों के तरफ बहुत सारे लोग आने लगे थे। अब अलीशा सोचने लगी, अब तो पक्का हम गए। अलीशा आसमान के तरफ देखती हुई बोली, हे नारायण, लगता है आज मैं आपसे मिलके ही रहूंगी। और यह सोचकर उसने अपनी आंखें समर्पण के भाव से बंद कर लिए। जैसे वो कदमों के आवाज उनके पास आए वह जोर से चीख उठिया और उसने सिद्धार्थ को जोर से हक कर लिया। कुछ समय तक वह ऐसे ही उसे जोर से हक कर खड़ी रही, पर कुछ ही समय में उसे महसूस हुआ कि अभी तक किसी ने भी उन दोनों पर कोई हमला नहीं किया। उसने चुपके से अपनी एक आंख खोलकर सिद्धार्थ को देखा और यह पक्का किया कि उसे कहीं और तो चोट नहीं लगी। जब उसे यह यकीन हो गया कि वह ठीक है तो उसने सिद्धार्थ से जल्दी से दूर हुई और पीछे मुड़कर उन लोगों के तरफ देखने लगी जिन्हें सिद्धार्थ देख रहा था। अलीशा ने देखा कि यह वो लोग नहीं थे जो सिद्धार्थ का पीछा कर रहे थे। इन लोगों ने नेवी ब्लू कलर का सूट पहन रखा था और उनके जैकेट पर रेड कलर के बैच लगे हुए थे जिन पर गोल्डन कलर से कपूर गार्ड लिखा हुआ था। उन लोगों में से एक गार्ड आगे आया और बोला, बॉस आपका तो बहुत खून निकल रहा है। कहकर वह सिद्धार्थ के पास आया और पीछे मुड़कर अपने बाकी के लोगों को ऑर्डर देते हुए बोला, जल्दी करो, कपूर फैमिली के डॉक्टर को तुरंत कॉल लगाओ और उन्हें तैयार रहने को बोलो, हम अभी वहां पहुंच रहे हैं। अलीशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये क्या हो रहा है। वह बस आश्चर्य से कभी सिद्धार्थ को देखती और कभी उन लोगों को। वह कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही वो आदमी सिद्धार्थ से बोला, चलिए बॉस। सिद्धार्थ ने अपने हाथ में पकड़े रॉड को फेंका और अपने हाथ को अपने पेंट के जेबों में डालकर अपना सर हाँ में हिलाया और आगे बढ़ने लगा। उसके पीछे वह आदमी चलने लगा और अलीशा बस उन लोगों को देखे जा रही थी। सिद्धार्थ कुछ कदम आगे बढ़ा और फिर पीछे मुड़कर अलीशा को देखने लगा। उसने कुछ सोचा, फिर अलीशा के तरफ आगे बढ़ा और उसका हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। सिद्धार्थ के ऐसे करने से उसके आसपास के सारे आदमी सिद्धार्थ को शौक होकर देखने लगे। दरअसल वह लोग सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स थे और सिद्धार्थ इंडिया के टॉप बिजनेसमैनों में से एक था और स्के कंपनी का मालिक था। आज वह बिना गार्ड्स के अकेले ही बाहर किसी काम से आया था। उसे यह पता था कि वो ऐसे सेफ नहीं है, पर उसका काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए वह ऐसे ही आ गया था। पर इससे पहले कि वह अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच पाता उसके दुश्मनों ने उस पर अटैक कर दिया। सिद्धार्थ उन लोगों का बहुत अच्छे से मुकाबला कर रहा था, पर उन आदमियों में से किसी एक ने उसके सर पर एक लकड़ी दे मारी जिससे उसका सर फट गया और खून बहने से उसके शर्ट भीगने लगे। सिद्धार्थ पीछे मुड़ा और जिसने उसके सर पर वार किया था उसे एक लात मारा जिससे वह आदमी दूर जा गिरा। फिर उसने अपने चोंट पर हाथ रखकर उसने अपने जेब से फ़ोन निकाला और जल्दी से अपने गार्ड को कॉल कर उन्हें अपना एड्रेस बताया। गार्ड ने सिद्धार्थ से कहा, बॉस आप उनसे लड़ने की कोशिश मत कीजिए, बस अपने आप को बचाए और उनसे जितना दूर हो सके उतना दूर हो जाए, हम अभी वहां आते हैं। हालांकि सिद्धार्थ को भागना एक बुज़दिलों का काम लग रहा था, पर इतने सारे लोगों से वह बहुत समय से लड़ते लड़ते काफ़ी थक गया था और वह समझ गया था कि उसके पास अभी और कोई चारा नहीं है। वह भी इस हालत में नहीं है कि और लोगों को मार सके, क्योंकि उसके सर से लगातार खून बहे जा रहा था और अब उसका सर भी घूमने लगा था। उसने उन आदमियों की ओर देखा और फिर रास्ते के तरफ। उसने अपना सर नामंजूरी में हिलाया और रोड की ओर भागा। उसको भागता देख वह आदमी भी उसके पीछे भागे और उनमें से एक ने अपने पेंट के पीछे से एक बंदूक निकली और सीधा सिद्धार्थ को पॉइंट करते हुए गोली चला दी और एक जोर को आवाज हुई, बैंग। वह गोली सिद्धार्थ के बगल से होती हुई एक बोर्ड पर जा लगी। गोली की आवाज और इतने सारे लोगों को किसी का पीछा करते देख रोड पे जो लोग थे वह डर के इधर उधर भागने लगे। सिद्धार्थ जैसे तैसे बस भाग रहा था। वह उस लोगों के भीड़ में घुस गया और भीड़ के दूसरी तरफ खड़े अपने बॉडीगार्ड के तरफ जाने लगा। उसके गार्ड्स ने भी सिद्धार्थ को देख लिया था। सिद्धार्थ अपने बॉडीगार्ड्स के तरफ जा ही रहा था कि अचानक से किसी ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचती हुई एक गली की ओर भागने लगी। जो लोग सिद्धार्थ का पीछा कर रहे थे वो भी उसके पीछे भागे और एक एंड पर पहुंच गए। उन लोगों के लीडर ने उन लोगों को 2 भाग में डिवाइड किया और अपने साथ 2 लोगों को लेकर एक बड़े से लकड़ी के बॉक्स के तरफ बढ़ने लगा। इससे पहले कि वह उस बॉक्स के पास पहुंच पाता उसे एक टेक्स्ट मैसेज आया जिसमें लिखा था कि कपूर गार्ड वहां आ गए हैं और वो आदमी तुरंत ही वापस हो गया। उसके वहां से जाते ही कपूर गार्ड्स वहां आ गए और उन लोगों ने देखा कि सिद्धार्थ को एक लड़की ने जोर से पकड़ रखा था और जोर से चीख रही थी। शायद वह डर गई थी, यह सोच वह गार्ड बस खड़ा रहा
और लड़की के सिद्धार्थ से दूर होने का वेट करने लगा। जैसे ही वह लड़की सिद्धार्थ से दूर हुई, गार्ड रेस्पॉन्ड करते हुए सिद्धार्थ को अपने साथ चलने को कहा। उसने देखा कि सिद्धार्थ उसके साथ चलने लगा, पर इससे पहले कि वो और आगे बढ़ पाते सिद्धार्थ ने पीछे खड़ी उस लड़की का हाथ पकड़ अपने साथ ले जाने लगा। उस गार्ड ने मन में ही आश्चर्य होते हुए कहा, बॉस ये क्या कर रहे हैं, ये तो कभी किसी के तरफ देखते भी नहीं, छूना तो दूर की बात है, मगर ये लड़की। पहले इसने बॉस को कसकर पकड़ रखा था और अब इसे इन्होंने ऐसे पकड़ रखा है जैसे अब कभी इसका हाथ नहीं छोड़ेंगे। ये सोचकर वह वही खड़ा रह गया था। तभी सिद्धार्थ की हार्ड वॉइस आई, क्या तुम्हें इस वुड बॉक्स की गार्डनिंग करनी है? नो बॉस, चलिए चलते हैं, गार्ड ने अपने ख्यालों से बाहर आते हुए सिद्धार्थ को जवाब दिया और फिर उसके पीछे पीछे चलने लगा। चथवी, ये कैसी जबरदस्ती है। हे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट विंकिंग फेस। सिद्धार्थ खींचता हुआ अलीशा को अपने साथ अपने कार तक ले आया, पर इससे पहले वह उसे कार में बैठा पाता अलीशा ने अपना हाथ झटके से उससे छुड़ाते हुए बोली, छोड़ो मुझे, क्या कर रहे हो और कहाँ ले जाना चाहते हो? देखो, मैंने तुम्हारी हेल्प एक इंसानियत के नाते की है, इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे अपने घर ले जाओ और मुझसे जबरदस्ती शादी कर लो, ओके? मैंने देखा है ड्रामास में जब किसी भी अमीर लड़के को कोई लड़की पसंद आ जाती है तो वो उसे जबरदस्ती शादी कर लेता है। देखो, मुझे अभी बहुत काम है और मुझे मेरे अंकल आंटी का लोन भी भरना है, प्लीज़ मुझे जाने दो। और वैसे भी मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ और न ये जानती कि वो लोग तुम्हें क्यों मरना चाहते थे। अगर इन फ्यूचर उन लोगों ने मुझे सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ तो क्या होगा? तुम्हारा तो कुछ जाएगा नहीं, लेकिन मैं तो इस दुनिया से निकल जाऊंगी। नहीं, मैं अभी न। चुपचाप गाड़ी में बैठो, सिद्धार्थ अपने हार्ड वॉइस में उसके बातों को बीच में करता हुआ बोला। अलीशा की आंखें बड़ी हो गई और वह गुस्से में बोली, अरे अजीब जबरदस्ती है, मैंने कहा ना मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रही हूँ। मिस्टर, मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इससे पहले वह और कुछ कहती सिद्धार्थ ने उसका हाथ जोर से पकड़ा जिससे वह चीख उठी। आह, क्या कर रहे हो? सिद्धार्थ ने उसे अपने तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें चोट लगी है यू इडियट गर्ल, और ऐसा बोलकर उसने अलीशा का हाथ उसे ही दिखाया। अलीशा को दौड़ते वक्त उसके बाजू में एक बहुत गहरा कट लग गया था जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चला था क्योंकि उसका ध्यान दूसरी तरफ था। पर जब उसने अपने हाथ के उस गहरे से कट को देखा, वह वही सिद्धार्थ के बाहों में गिर गई और बेहोश हो गई। जब बॉडीगार्ड्स ने ये देखा, वो जल्दी से उसे उठाने सिद्धार्थ के पास आए, पर इससे पहले कि वो अलीशा को छू भी पाते सिद्धार्थ ने उस बॉडीगार्ड को ऐसे देखा जैसे वो उसकी कोई कीमती चीज़ को उससे छीनने आया हो। सिद्धार्थ के खून से भीगे ऐसे नज़रों से वह गार्ड डर के बोला, बॉस मुझे लगा कि आप किसी लड़की को छूना पसंद नहीं करते तो दरवाज़ा खोलो। सिद्धार्थ के ऐसा कहते ही बॉडीगार्ड बीच में ही रुक गया और जल्दी से डोर ओपन किया। दरवाज़ा खोलते ही सिद्धार्थ ने अलीशा को अपनी बाहों में उठाया और कार के पिछले सीट में उसे आराम से बैठाकर खुद उसके बगल में बैठ गया। कुछ ही समय में वो लोग कपूर फैमिली के हॉस्पिटल में पहुंच गए। सिद्धार्थ जल्दी से बाहर निकला और अलीशा को अपने बाहों में उठाकर हॉस्पिटल के अंदर एंटर हुआ। उसके वहां आने से पहले ही डॉक्टर्स की एक टीम उसका वेट कर रही थी, इसलिए वहां पहुंचते ही सारे डॉक्टर्स उसे गेट पर ही मिल गए। पर जैसे ही डॉक्टर्स ने मान के बाहों में एक लड़की को देखा, वो सब सरप्राइज्ड हो गए और आंख फाड़कर उसे देखने लगे। उन्हें ऐसा करता देख सिद्धार्थ बोला, ऐसे देखने से क्या हमारा इलाज हो जाएगा? सभी डॉक्टर्स अपने ख्यालों से बाहर आए और एक सीनियर डॉक्टर ने ऑर्डर दिया, 2 स्ट्रेचर्स लेकर आओ। कुछ ही समय में वहां 2 स्ट्रेचर्स आ गए, जिसमें पहले एक में सिद्धार्थ ने अलीशा को लिटाया, फिर दूसरे में खुद बैठा ही था कि ज़्यादा खून बहने के कारण वह भी बेहोश होने लगा। वह बेहोशी की हालत में भी डॉक्टर्स को ऑर्डर दे रहा था कि इस लड़की का अच्छे से ट्रीटमेंट होना चाहिए, और जब तक डॉक्टर्स ने उसे यकीन नहीं दिला दिया कि वो अलीशा का पूरा ख्याल रखेंगे तब तक उसने अलीशा का हाथ नहीं छोड़ा। पर जैसे ही उसे यह यकीन हो गया, वह इतना कहकर कि ये ठीक हो जानी चाहिए, खुद भी बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो 3 दिन बीत चुके थे। उसने अपनी आंखें खोली तो उसके सामने उसका छोटा भाई और उसके डैड बैठे थे। डैड उसके उठते ही उसे डांटते हुए बोले, क्या तुम पागल हो गए हो? जब तुम्हें पता है कि हमारे यहाँ कितने सारे दुश्मन हैं तो क्या ज़रूरत थी ऐसे अकेले बाहर जाने की? अगर तुम्हें कुछ ही जाता तो? हुआ तो नहीं, मैं ठीक हूँ और जिंदा भी हूँ, आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अपने डैड से कहा, आप दोनों ऐसे हमेशा क्यों लड़ते रहते हैं? सिद्धार्थ के छोटे भाई विभव ने उन दोनों को बीच में रोकते हुए बोला, पता है भाई, मुझे तो लगा था कि अब आप कभी नहीं उठेंगे, पर आई एम वेरी हैप्पी कि आप उठ गए। वह सिद्धार्थ के पास आकर बैठ गया और बोला, वैसे हुआ क्या था भाई? सिद्धार्थ जवाब देते हुए बोला, मैं वो मिस्टर पाटिल के पास गया था, उस फैक्ट्री वाले केस के बारे में कुछ पता चला था, पर इससे पहले कि हम मिल पाते वो धनराज के लोगों ने मुझ पर हमला कर दिया। फिर मैं वहां से भगा और इससे पहले कि मैं गार्ड के पास जा पाता उस लड़की ने मेरा हाथ पकड़ा। और क्या? विभव ने सवाल किया। सिद्धार्थ कुछ सोचने लगा, फिर अचानक से अपने बैग से नीचे उतर गया। उसके ऐसे करते ही विभव भी खड़ा हो गया और बोला, क्या हुआ भाई? सिद्धार्थ दरवाजे की ओर बढ़ते हुए बोला, वो लड़की कहाँ है?
और वह बाहर निकल गया। उसके पीछे विभव भी बाहर निकल आया। सिद्धार्थ अब बहुत बेचैनी से हर वार्ड में अलीशा को ढूंढने लगा। उसे ऐसा करते देख विभव आश्चर्य में था और उसके पीछे पीछे यहाँ वहाँ जाने लगा। कुछ समय तक वह ऐसे ही उसके पीछे पीछे होता रहा, फिर थककर वेटिंग हॉल में बैठ गया। ढूंढते ढूंढते सिद्धार्थ मेन काउंटर पर आ गया था। उसने एक नर्स से पूछा, उस दिन जो लड़की मेरे साथ यहाँ आई थी वो कहाँ है? वो लड़की तो उसी दिन डिस्चार्ज हो गई थी सर, नर्स ने जवाब दिया। क्या? उसे तुम लोगों ने कैसे जाने दिया? सिद्धार्थ गुस्से से बोला, जिससे नर्स डर गई। जब विभव ने ये देखा तो वो जल्दी से सिद्धार्थ के पास आया और बोला, शांत हो जाए भाई, ये आप क्या कर रहे हैं? वो हमें आराम से मिल जाएगी, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं? सिद्धार्थ ने अपनी तीखी नज़रों से विभव को देखा और गुस्से में बोला, कैसे मिलेगी वो मुझे? मैं नहीं तो उसका नाम जानता और ना ही उसका पता। तो फिर कैसे? वेट भाई, विभव ने उसे बीच में रोकते हुए बोला, मैं जानता हूँ कौन उसके बारे में जानता होगा। विभव के ऐसा कहते ही सिद्धार्थ ने उससे पूछा, कौन? चफ और अलीशा मीट गैंगस्टर। हे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। 2 घंटे बाद डोर बेल बजी। डिंग डांग, अंदर से आवाज आ रही हूँ, 2 मिनट रुकिए। अलीशा किचन में खाना बनाना सीख रही थी और पूरी तरह आटे से सनी हुई थी। उसकी आंटी ने उसे देख हंसते हुए बोली, तू ये सब छोड़ और जाकर डोर खोल। अलीशा ने अपने हाथ आटे के बाउल से बाहर निकले और झटकते हुए बोली, हंस लीजिए, देखिएगा एक दिन मैं भी आपके जैसे ही खाना बनाना सीख जाऊंगी। हाँ हाँ, सीख लेना, पहले जा और देख दरवाजे में कौन है। मुआ लगातार घंटी बजाए जा रहा है, सब्र ही नहीं है इसे तो। अलीशा दरवाजे की बढ़ती हुई अपनी आंटी से बात कर रही थी। वह बात करने में इतनी बिजी थी कि वह सामने की ओर देख ही नहीं रही थी और पीछे की ओर देखती हुई दरवाजे तक गई और दरवाज़ा खोली। उसने दरवाज़ा खोल तो दिया, पर उसे एहसास हुआ कि अभी तक बाहर के तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। वो बात करती हुई हंस रही थी और उसी हंसी के साथ उसने दरवाजे की ओर मुड़कर देखा। अलीशा स्माइल के साथ उसे देखने लगी। उसने देखा एक हैंडसम लड़का जिसने व्हाइट शर्ट विद ब्लैक पेंट एंड ब्लैक कोट पहन रखी थी। उसके हाथ में बहुत स्टाइलिश वॉच थी और सर पर एक पट्टी थी। उसी के तरफ स्माइल करता हुआ देखे जा रहा था। अलीशा ने उसे ध्यान से देखा तो उसे याद आया कि ये तो वही लड़का है जिसे उस दिन अलीशा ने बचाया था। सामने सिद्धार्थ था। अलीशा की हंसी अचानक गायब हो गई। उसने शॉक होकर कहा, तुम? उसने तुरंत ही सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की ओर खींचती हुई जल्दी से दरवाज़ा बंद कर दिया और सिद्धार्थ से दबी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मेरा एड्रेस तुम्हें कैसे पता चला? हाँ देखो मिस्टर, मैंने कहा था ना कि मैं तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। कहकर वह वहाँ से जाने लगी कि पीछे से आवाज आई, मिस अलीशा अग्रवाल, पिता महेश अग्रवाल, माँ दिव्या अग्रवाल। माँ बाप एक्सीडेंट में मारे गए जब तुम 9 साल की थी। तुम्हारी परवरिश तुम्हारे आंटी अंकल ने की। तुम्हारे 2 भाई बहन हैं और तुम्हारी फैमिली के सर पर 500,000 का कर्ज है जिसे चुकाने के लिए तुम्हारी आंटी मिसेज श्रद्धा अग्रवाल अपने पति दिनेश अग्रवाल के साथ एक छोटी सी बेकरी चलाते हैं जिसके पैसे से वह अपनी बेटी कृतिका को भी पढ़ाते हैं। क्योंकि राज कोई काम नहीं करता इसलिए घर में पैसे कम पड़ने के कारण वो अपना लोन नहीं चुका पा रहे और अब नौबत ऐसी है कि उन्होंने अपना ये घर भी गिरवी रख दिया है ताकि वह अपनी बेटी को आगे पढ़ा सके और अपना लोन चुका सके। इतना सब सुनकर अलीशा मुड़ी और पहले जोर से फिर धीमी आवाज के साथ बोली, क्या अंकल ने ये घर गिरवी रख दिया है? सिद्धार्थ अपना टाई ठीक करता हुआ अलीशा के पास आया और उसके कान में बोला, ओह, इसका मतलब मुझे वह बात भी पता है जो तुम्हें नहीं पता। इंटरेस्टिंग। अलीशा ने उसे पीछे धकेला और गुस्से में बोली, क्या चाहते हो तुम? ऐसे मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? मानती हूँ तुम अमीर हो, इसका मतलब यह नहीं कि तुम ऐसे किसी के भी घर में आ जाओ, समझे? वो थोड़ा रुकी फिर आगे बोली, वैसे मेरे बारे में इतनी सारी बात तुमने सिर्फ 3 दिन में ही पता कर ली। 3 दिन नहीं, 1 घंटे में, सिद्धार्थ ने बीच में कहा। अलीशा ने अपने मुंह पर हाथ रखा और खुशपुसाते हुए बोली, सिर्फ 1 घंटे में? ये आदमी है या कोई डिटेक्टिव? हालांकि वो बहुत धीरे बोल रही थी फिर भी सिद्धार्थ उसकी आवाज़ सुन रहा था और स्माइल करते हुए बोला, डिटेक्टिव नहीं, माफिया हूँ। जब अलीशा ने माफिया शब्द सुना तो उसे हंसी आ गई और वो हंसते हुए बोली, क्या माफिया? मतलब कुछ भी। अच्छा मजाक कर लेते हो तुम। मैंने तो सुना था कि माफिया काफ़ी खतरनाक दिखते हैं और ऑल टाइम अपने साथ गन लेकर घूमते हैं और वो किसी से भी आराम से लड़ सकते हैं। मिस्टर, किसी और को जाकर बेवकूफ़ बनाओ। अगर तुम माफिया होते तो उस दिन उन लोगों से भागते क्यों, बल्कि तुम तो उनसे लड़ते। और वैसे भी न तुम माफिया लगते हो न डरावने, और तुम तो अपने साथ कोई गन भी नहीं रखते, बड़े आए माफिया बनने। अलीशा के ऐसा कहते ही सिद्धार्थ ने अपने बैग से एक गन निकली और अलीशा को दिखाते हुए बोला, क्या तुम इसकी बात कर रही हो? अलीशा ने जैसे ही सिद्धार्थ के हाथों में गन देखी उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया और उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसे ऐसे देख सिद्धार्थ ने डेविल स्माइल की और अपने गन को प्यार से सहलाते हुए बोला, मैं उस दिन कुछ ज़्यादा ही जल्दी में था इसलिए मैं इसे घर में ही भूल गया था। और रही बात फाइट बैक की, तो भागने से पहले ही मैंने लगभग 30 लोगों को मारा था और मैं थक गया था।
अलीशा ने जब ये सब सुना तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसने अपने गले में फंसे सलाइवा को घुटकते हुए थोड़ी अटकी आवाज में बोली, देखो मिस्टर माफिया, मैंने उस दिन तुम्हारी जान बचाई थी। तुम मेरे साथ ऐसे नहीं कर सकते, समझे नहीं? प्लीज समझ जाए ना, मैंने आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ा है, तो प्लीज आप यहाँ से चले जाए। अलीशा ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर रिक्वेस्ट करते हुए कहा, ठीक है मैं चला जाऊंगा, मगर तुम्हें लेकर। सिद्धार्थ ने अलीशा को जवाब दिया। इससे पहले कि अलीशा कुछ समझ पाती उसने महसूस किया कि वह सिद्धार्थ के कंधों में थी। वह तुरंत ही अपने हाथ पांव चलाने लगी और चीखी, छोड़ो मुझे, अंकल आंटी बचाओ। अलीशा की डरी हुई आवाज को जैसे ही दिनेश और श्रद्धा ने सुनी वो दोनों अपना अपना काम छोड़कर बाहर की ओर भागे। इससे पहले कि वह अलीशा तक पहुंच पाते सिद्धार्थ के बॉडीगार्ड्स ने उन दोनों को वहीं रोक दिया। वो दोनों साथ में चिल्लाए, अलीशा बेटा। अलीशा को सिद्धार्थ कार में जबरदस्ती कर में बता चुका था। उसे सिद्धार्थ ने कार के अंदर फेंका और उसके साथ अंदर बैठ गया। अलीशा ने कार के विंडो से अपने अंकल आंटी को देखा और जोर से चिल्लाए, अंकल आंटी, पर इससे पहले कि वह कुछ और बोल पाती कार आगे बढ़ गई। च5 किस चोर। हे दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या हुआ। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ समय बाद अलीशा सिद्धार्थ के तरफ मुड़ी और उसे अपने कोमल हाथों से मारने लगी, लेकिन सिद्धार्थ को उसकी मार तो ऐसे लग रही थी मानो कोई उसे काटन के पिलों से मार रहा हो। वो रोती हुई बोली, जाने दो मुझे, मैंने क्या किया है तुम्हारे साथ? मेरी फैमिली ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? ये कहकर वह सिद्धार्थ को मरते ही जा रही थी। कुछ समय बाद सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे अपने तरफ खींचते हुए बोला, बस करो, तुम्हारे हाथों में भी चोट लगी थी, उनमें दर्द होने लगेगा नहीं तो। अलीशा गुस्से से बोली, तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? और ऐसा कहकर उसने सिद्धार्थ को अपने से दूर धकेल दिया और उसके तरफ पीछे कर बैठ गई और अपनी भीगी आंखों के साथ विंडो से बाहर के तरफ देख अपने फैमिली के बारे में सोचने लगी। पहले तो वह बहुत दुखी थी, पर कुछ समय में ही वो ये सोचने लगी कि मेरा किडनैप हुआ है, क्या ये सब सच में हो रहा है? उसने मन में सोचा कि अगर मैं इन लोगों से डरूंगी तो ये मेरे डरने का और भी फायदा उठाएंगे। मैं अब बिल्कुल भी इससे नहीं डरूंगी, मैं इन लोगों का पूरा सामना करूंगी। वो बाहर के तरफ देख ही रही थी, अचानक से उसके आंखों में सिद्धार्थ ने एक काली पट्टी से उसके आंखों को ढक लिया। सिद्धार्थ के अचानक से ऐसे करने से अलीशा चौंक गई और ब्लैंक फोल्डिंग को हटाने की कोशिश करती हुई बोली, क्या कर रहे हो तुम? पर सिद्धार्थ ने उसके दोनों हाथों को पीछे से पकड़ा और उसके हाथों को पीछे करते हुए जबरदस्ती बांध दिया ताकि वह उसके आंखों को बांध सके। फिर उसने अलीशा के आंखों को ब्लैंक फोल्ड से कवर कर दिया। अलीशा छटपटाती हुई बोली, मैंने कहा छोड़ो मुझे, तुम घटिया आदमी, अपने आप को समझते क्या हो? मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगी, मेरे हाथों को खोलो, यो डेमन किंग, छोड़ो मुझे। अलीशा लगातार उसे गालियां दिए जा रही थी। कुछ समय तक सिद्धार्थ ने उसे इग्नोर किया, पर जब उसे गुस्सा आने लगा तो उसने अलीशा के होठों को अपने होंठों से बंद कर दिया और उसने गुस्से से अलीशा के होठों को काट लिया। अलीशा को पहले कुछ समझ नहीं आया, पर जब सिद्धार्थ ने उसके होठों को काटा तब उसे महसूस हुआ कि अभी उसके साथ क्या हुआ। वह झटके से पीछे हुई, जिससे उसका सर कार के विंडो से जोर से टकराया और वह वापस सिद्धार्थ के गोद में बेहोश होकर गिर गई। सिद्धार्थ ने उसे अपने गोद में अच्छे से सुलाया और बोला, कितना बोलती हो तुम? और फिर वह पीछे सीट से टिक गया। कुछ 3 घंटों के बाद अलीशा की आंखें खुली तो उसने पाया कि वह बड़े से बेड में लेटी थी। वो उठ के बैठी और अपने सर को जहां पे चोट लगी थी सहलाते हुए इधर उधर देखने लगी। वह रूम अलीशा के हाल से भी बड़ा था। वो पूरे रूम को आंखें फाड़कर देख रही थी कि अचानक उसे कार में उसके साथ जो हुआ था वो याद आ गया और उसने तुरंत ही अपने उंगलियों से अपने होंठों को छूते हुए मन में बोली, इस डेमन किंग ने आज मेरा फर्स्ट किस चुरा लिया। उसकी तो कहकर अलीशा ने एक पंच बनाया और गुस्से में अपने पिलो को मारने लगी। वो पिलो से ऐसे बात कर रही थी जैसे वह सिद्धार्थ हो। वह बोली, मिस्टर डेमन किंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी फर्स्ट किस को मुझसे चुराने की? मैंने ये अपने प्रिंस चार्मिंग के लिए बचा कर रखा था, पर तुमने वो पिलो से थोड़ी दूर हुई और अपने घुटनों के बल बैठ गई। फिर अपनी एक उंगली उस पिलो की तरफ पॉइंट करती हुई बोली, तुमने मेरा किस चुरा लिया, और चुराया ही नहीं, मेरे प्यारे से नाजुक से होंठों को काट भी लिया। तुम कितने क्रूर हो। वो ऐसे ही पगलों के जैसे उस पिलो से बातें करती जा रही थी, पर उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सिद्धार्थ दूसरे रूम में बैठकर न सिर्फ उसे कैमरे के थ्रू देख रहा था बल्कि उसे सुन भी रहा था। वो अलीशा को ऐसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तभी उसने महसूस किया कि उसे कोई देख रहा है। वह भूल गया था कि वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका असिस्टेंट मिस्टर दीपक भी है। जैसे ही उसे यह याद आया उसकी स्माइल गायब हो गई। वो पलटा और अपने असिस्टेंट से बोला, इसे किसी भी तरह की कमी मत होने देना, और जब मैं उसके साथ रहूं तो यहाँ कोई नहीं होना चाहिए। हालांकि असिस्टेंट के मन में लाखों सवाल थे, पर वो चुप रहा और बस हाँ में सर हिलाकर वहां से चला गया। कुछ समय तक सिद्धार्थ अलीशा को ऐसे ही देखता रहा, फिर वह उठा और अलीशा के कमरे की ओर चला गया। अलीशा अभी भी पिलो से बात कर रही थी कि उसे एक हार्ड आवाज आई, क्या तुम इस बेजान चीज पर गुस्सा निकल कर खुश हो, या किसी जिंदा इंसान को बुलाऊं तुम्हारे लिए? सिद्धार्थ की आवाज सुन अलीशा तुरंत ही सीधी होकर बैठ गई और बोली,
तुम यहाँ कब आए और तुम्हें क्या मैं किसी बेजान को मारूं या खुद को? तुम्हें तो जिंदा लोगों को ही मार के खुशी मिलती होगी ना, तो जाओ और अपना काम करो। या आज मुझे मारने का प्लान बनाया है तुमने? सिद्धार्थ ने जब अलीशा के मुंह से यह सुना तो वो अलीशा के पास आया और उसके बेड में आधा चढ़ उससे बोला, ऐस योर विश। फिर उसने अलीशा का पाँव पकड़ा और अपनी तरफ खींचा, जिससे अलीशा सीधे बेड के एंड तक खींचती चली गई। अब वह सिद्धार्थ के काफ़ी पास आ गई थी और उसे खींचे जाने से वो पीछे की ओर लुढ़क गई, जिससे उसके दोनों हाथ उसके सर के तरफ उठ गए और वह हंस के पोजीशन में लेट गई। अलीशा को अपने तरफ खींचते ही सिद्धार्थ ने अलीशा के दोनों हाथों को एक दूसरे से क्रॉस करते हुए अपनी एक हथेली में कसकर जकड़ लिया। अब दोनों कुछ इस तरह थे कि अलीशा के दोनों पांव बेड से नीचे आधे लटक रहे थे और सिद्धार्थ के दोनों पांव के बीच में फेस हुए थे और सिद्धार्थ लगभग उसके ऊपर ही था। हेलो फ्रेंड्स, आगे क्या हुआ, क्यों, क्या करेगा अब सिद्धार्थ अलीशा के साथ, जानने के लिए जरूर सुने नेक्स्ट चैप्टर। और ये चैप्टर आपको कैसा लगा ये जरूर बताएं। मुझे सपोर्ट करें और अगले चैप्टर का वेट करें। थैंक यू एंड बाय।